मुझे पूरा यकीन है तुम भी इसे जानते हो और वो है गर्दन में दर्द। मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं है जिसने इसे कभी महसूस ना किया हो। और इसी वजह से आज हम इसके लिए कुछ शुरुआती अभ्यास करेंगे, यानी पूरे 2 अभ्यास ठीक। गर्दन में दर्द के खिलाफ और गर्दन की जकड़न के लिए भी, और सिर को सही तरीके से हिला नहीं पाना जो पूरी तरह से सामान्य है। यह फिर से एक नई कड़ी है सोफा शनिवार की। और ये फॉर्मेट इसीलिए बनाया गया है ताकि अगर तुम्हारे लिए ये एक्सरसाइज करना आसान नहीं है या तुमने लंबे समय से कुछ नहीं किया है, तो भी तुम सहज महसूस करो और इन्हें अच्छे व सुरक्षित तरीके से कर सको। तो अब हम पहली अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। बैठ जाओ, जैसे भी पेटरा पीठ जितना हो सके सीधी। उसके बाद तुम दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे की ओर ले जाकर यहाँ पीछे के सिर को पकड़ो और बहुत ध्यान से धीरे धीरे सिर को हमेशा आगे की दिशा में खींचते जाओ। और जब तक तुम्हें ये महसूस होने लगे कि तुम्हारे लिए कुछ थोड़ी सी हल्की कठिनाई शुरू हो रही है और वहां पर खिंचाव सही से शुरू हो गया है, फिर आप धीरे धीरे इस खिंचाव में थोड़ा और गहराई में बढ़ते हैं। आप महसूस करते हैं ये खिंचाव आपके गर्दन में हो रहा है। शायद ये थोड़ा जल भी सकता है। और तुम्हें पूरे समय के दौरान ये महत्वपूर्ण है, सहज महसूस करना होगा, सकारात्मक होना चाहिए। इसके लिए अच्छा एहसास ज़रूरी है। और कृपया साँस लेना न भूलें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात का संकेत है कि आपने अपने लिए सही स्तर चुना है। और जब तुम्हें लगे कि खिंचाव कम हो रहा है, क्योंकि मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और फिर तुम कम महसूस करते हो, तो फिर से थोड़ा आगे की ओर खींचो। हम इस प्रक्रिया को अब कुछ समय तक और अधिक करेंगे क्योंकि मांसपेशियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और अहम होता है कि वो अच्छी तरह से आराम दें ताकि आपके गर्दन में कुछ बदलाव आ सके। आप तो एक असर देखना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम मेरे जितना आगे नहीं बढ़ पाते, तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर वहीं पर रुको, जहाँ तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे लिए अभी भी आरामदायक है, अच्छा महसूस करता है और उस जगह पर ही रुक जाओ। अगर लगे कि तुम आगे जा सकते हो, तो थोड़ा और आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल, बिना किसी दबाव के, बिना किसी तनाव के, बस हमेशा थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते रहना और यह निश्चित करना कि ये तुम्हारे लिए सही में अच्छा और सहज महसूस होता है। अब 2/3 समय हो गया है, साथ बने रहो, अभी बाहर मत जाओ क्योंकि हमें इस समय की ज़रूरत है ताकि तुम्हें बाद में अच्छा प्रभाव मिले। और जैसे ही तुम्हें महसूस हो कि ये कम पड़ रहा है तो थोड़ी और मेहनत कर लो बस। और सांस लेना आपकी मदद कर सकता है। अगर आप बस समान रूप से गहरी सांसें अंदर और बाहर लें, फिर आप धीरे-धीरे बाहर आते हैं। ये हमेशा सबसे सुंदर पल होता है जब आप बाहर आते हैं और थोड़ा महसूस करते हैं। मुझे लगता है मैं लगभग थोड़ा जल्दी ऊपर चला गया। बेहतर होगा कि धीरे-धीरे ऊपर जाऊँ, जितना मैंने अभी किया। शायद तुम्हें अभी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि तुम वास्तव में विपरीत दिशा में जाना चाह रहे हो और ये पूरी तरह से ठीक है। और यही हम अभी करने जा रहे हैं। अपनी एक उँगली की नोक को धीरे से माथे पर रखें। अब तुम बिल्कुल भी कुछ और नहीं कर रहे हो, बस बहुत ही धीरे-धीरे और बहुत ध्यानपूर्वक अपनी उँगली से सिर को धीरे से धीरे पीछे की ओर आगे बढ़ाते जा रहे हो। और ये बहुत संभव है कि जब आप थोड़ा पीछे जाते हैं, तो तुरंत महसूस करेंगे कि ये कितना असहज है। और फिर आपको निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत सावधानी से, क्योंकि यह हरकत शायद ही कभी की जाती है, लेकिन शरीर को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। धीरे-धीरे और थोड़ा-थोड़ा करके पीछे की ओर जाना होगा, लेकिन हमेशा ऐसे कि ये अच्छा महसूस हो। शायद ये आगे नहीं बढ़ता जितना पेटरा अब है, तो आप वैसे ही रहते हैं या फिर थोड़ी और दूरी तक आगे बढ़ सकते हो। तो अपने शरीर की बात सुनना शुरू करो। वह जो भी कहता है उसे ध्यान से समझो और उसे संकेत के रूप में अपनाओ। अगर वह कहे ओह ये तो थकाऊ है तो ये ठीक है। अगर वह कहे ओह ये थोड़ा दर्द करता है तो ये ठीक है। लेकिन अगर आपको महसूस हो कि ये खिंचाव का दर्द वास्तव में नकारात्मक है, तो फिर आप वहीं शांत होकर रुक जाओ और बाहर नहीं निकलो। लेकिन अगर ये वास्तव में थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो तुम फिर से धीरे धीरे थोड़ा बाहर निकल जाओगे। यह तब तक बेहतर होता है। इसे अभी भी एक सुखद दर्द की तरह महसूस होना चाहिए। इस तरह से आप अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ संतुलित कर लेते हैं। सही है, रोलैंड? हाँ, ज़रूर। क्योंकि हमेशा क्या होता है, आप शायद कंप्यूटर पर बैठे होते हैं या किचन टेबल पर, और अक्सर स्थिति खराब होती है
और आप अपने गर्दन को अधिक मोड़ते हैं और एक खराब मुद्रा में चले जाते हैं। और इसी कारण से कई लोगों की गर्दन बहुत तनी रहती है, बिल्कुल इसी प्रभाव के चलते। इसीलिए अभी अपनी पीठ को सीधा रखो और सिर को धीरे से बहुत कोमलता के साथ ठोड्डा और पीछे की ओर धीरे-धीरे धकेलो। लेकिन ये समझें कि ये बहुत असहज हो सकता है और इसे आपको बहुत धीरे-धीरे करना होगा। ये महत्वपूर्ण अभ्यास वास्तव में बहुत संतुलन लाता है, इसलिए इसे अपनाने की प्रक्रिया में आपको धीरे-धीरे और पूरी सहजता से इसे अपनाना आवश्यक है। सांस लेने की कोशिश करें। अगर आपको बीच-बीच में निगलना पड़े क्योंकि गला बहुत तना हुआ है, तो थोड़ा बाहर आएँ, हल्का-सा निगलें और फिर सावधानी से वापस स्थिति में जाएँ। और यह थका देने वाला हो सकता है जब आप हाथ को इतनी देर तक ऊपर उठाकर रखते हैं। आप इसे बिना हाथ के भी कर सकते हैं। वैसे भी हम अब अंत में हैं, इसलिए अब आप धीरे-धीरे वापस बाहर आएँ, थोड़ा आगे की ओर झुकें, फिर थोड़ा पीछे जाएँ और ठीक यही दोनों गतियाँ करें। हर चीज़ को फिर से सुचारू और अच्छे से संचालित करने के लिए। सबसे अच्छा होगा कि तुम यह व्यायाम मेरे साथ हर दिन करो। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसे नियमित रूप से करें और याद रखें, हर दूसरे शनिवार आपको एक नई वीडियो मिलेगी।